प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोग को आशीष करें। आइए आज के पवित्र दिन में भी हमारा जिंदा खुदा को मन से दिल से हम लोग आराधना करने के लिए हम लोग जाएंगे। सब लोग मन से दिल से प्रभु को स्तुति करें। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा राजाओं के राजा राजाओं के राजा हमें हालेलुया। राजाओं के राजा राजाओं के राजा प्रेमी परमेश्वर आपको धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें सभी लोग मन से दिल से अपने हमें परमेश्वर को नाम को महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। हमें द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस बाइबल में लिखा है। हम लोग हमें कहाँ पर हमें ग्लोरी ऑफ गॉड किसी भी स्थान पर हमें एक मन के साथ उनके नाम को महिमा करने के हमें हालेलुया वही स्थान पर प्रवेश हमारा बीच में हमें खड़ा है। हमें राजमहान है। हमें कहाँ दो तीन लोग हमें उनके नाम से इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में वो रहता है। इन द नेम ऑफ जीसस उनके नाम को उपस्थिति करने का किसी भी स्थान में वो आके आपको मेरे को आशीष करता है। आइए हम लोग उस हमें पवित्र परमेश्वर को मन से दिल से आराधना करने के लिए हमें जगह पर आए हैं। द नेम ऑफ जीसस हमें परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में उतर नहीं पाए। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस जो जगह से हमें इस आराधना को आप सुन रहे हैं देख रहे हैं हमें परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर भी आपके परिवार के ऊपर भी इस वक्त हमें उतर नहीं पाए। द नेम ऑफ जीसस हमें उन्हीं को आराधना करने के किसी भी स्थान पर आकर वो आपको मेरे को आशीष करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। राजा वे धन्यवाद। हर एक लोग को मन को दिल को एक मन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हर एक लोग को आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक विश्वासी लोग को ऊपर आपके लहू को उंडेलते हैं। हमें आपकी आड़ उन लोग को साथ रहने पाए आपकी सुरक्षा उन लोग को साथ रहने पाए। मैं बना के पवित्र लहू को मैं छिड़काते इन द नेम ऑफ जीसस। हमारा भारत देश में हमें भारत देश में आपके लहू को छिड़काते पूरे दुनिया में प्रभु यीशु के लहू को मैं छिड़काते आपकी आड़ रहने पाए राजा। और रिबा लखो रंदला शंदुरियातना यीशु के नाम से हालेलुया। महिमा के साथ आज के दिन जो लोग आराधना करते हैं पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा आशीष को भलाई को उत्पन्न करने पाए राजा। इन द नेम ऑफ जीसस हमें हालेलुया हमारा हमें पृथ्वी को प्रभु दया करना हमें आपकी पवित्र लोक आवाज को हमें ध्वनि को आप सुनना हमें आज को पवित्र आराधना के द्वारा हमारे देश में बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम भलाई हर एक देश में हम विशेष हमारा भारत देश में होने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते हमें हर एक लोग को शुद्ध कर पवित्र कर हमें शुद्ध मन से निष्कलंक से आपको नाम को महिमा करने के लिए हम लोग को आपके हाथों में सौंपते अनुग्रह कर कार्य कर यीशु के नाम से मांगते पिता आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए एक गीत को हम लोग गाएंगे। धन्यवाद की साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उस गीत को हम लोग गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तुझे से बढ़ के किया अपनी दया
से मुझे योग्य से बढ़ के किया, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु में, मांगने सच में आपकी परमेश्वर सुरक्षा दिया, आपके बच्चों हमें आप बच्चों को संभाला, प्रभु हमें साथ दिया अभी तक। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जीवा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जीवा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके सेवा पूरी करके मुझे प्रभु है हरदम। सब लोग कहें धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जीवा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सभी लोग समय तू है सच्चा जीवा खुदा, तुझी पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु है मेरा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके मेरे जीवन में अनेक प्रकार की आशीष को आज के पवित्र आराधना के द्वारा हमें प्रभु जरूर देंगे, आपसे बातचीत करेंगे। हमारे देश में परमेश्वर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म को, एक भलाई को, एक आशीष को हर एक लोग को करने वाला है प्रभु यीशु। हालेलुया। पिछले समय में आप लोग देखे होंगे, इससे पहले 100 साल ऐसे इस समय में हमें अनेक लोग, हमें कॉलेरा से बहुत सारे लोग मरते थे। अनेक प्रकार की, उसी को किसी भी प्रकार की इलाज नहीं थे, फिर भी उसी के लिए कुछ हमें दवाई उबाई करने के बाद में आज देखिए हमारे देश में उस बीमारी से मरने वाले बहुत कम है। फिर भी आज एक नया बीमारी निकल कर आई। हमारा परमेश्वर इस डॉक्टर को अच्छी दिमाग को देंगे, जरूर इस बीमारी के इलाज को हमें परमेश्वर हमें जल्दी से जल्दी उन लोग पकड़ने के लिए परमेश्वर सामर्थ देंगे। क्योंकि एक कष्ट, एक दुख एक आदमी के जीवन में आती है, वो भलाई के लिए होती है। हम परमेश्वर के पास, हमें पूरे दुनिया के लोग हमें
ईश्वर के प्रति भरोसा विश्वास करने के लिए एक अच्छी मौका हमारे लिए आई है। हमें आज मनुष्य बहुत अपने हमें बुद्धि को अपने पैसा से अपने हमें सब कुछ हमें बुद्धिमान से बहुत कुछ काम करने के लिए हम कर लेंगे करके सोचता है। हमें उस मनुष्य के लिए परमेश्वर एक छोटा से वायरस को भेजकर उसी की सारे बातों को उन्हीं के सारे कामों को परमेश्वर क्या कर दिया, चक्कर में हमें डाल दिया। आज वही मनुष्य भी कहें ईश्वर स्वयं ईश्वर आज भी वो जिंदा है, उसको प्यार करने वालों को हर प्रकार की भलाई आशीष को वो देता है। हम नम्र के साथ दीन के साथ पृथ्वी पर एक दूसरे को भलाई करके हमें पर ईश्वर हमारे लिए हमें किसके लिए ये पृथ्वी पर भेजा, उस कार्य को पूरा करते हुए हमें उन्हीं के सामने जाके खड़े होने के लिए हम योग्यता बने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें इस कार्य को हमें कभी कभी कुछ समय के लिए हमें कुछ परेशानी पर मनुष्य की चतुराई है ये, पर ईश्वर से इस बीमारी नहीं आया, मनुष्य के चतुराई से ही बीमारी आया। फिर भी परमेश्वर उसी को विजय जरूर हमें सारे दुनिया के लिए इसके विजय सारे दुनिया के लोग के लिए हमें प्रभु यीशु जरूर देंगे। हालेलुया। आइए और ये गीत को गाते हुए हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास ना हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन के सेना पीछे लगे। लाल समुंदर लहराए, फिरौन के सेना पीछे लगे। अग्नि ज्वाला बनकर नीचा झंडा लहराएगा। अग्नि की ज्वाला समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बालक पुत्र डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बालक पुत्र डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर नीचे ये पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर नीचे ये पूरी जय देगा। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा ये तुम्हें साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े तो ये तुको तैयार है, दुष्ट का सेना सवारी करे। घोड़े तो ये तुको तैयार हो, दुष्ट का सेना सवारी करे। अग्नि के ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में जय देगा। अग्नि के ज्वाला बनकर यहोवा नीचे युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध हमें सब लोग हैं मन से दिल से, हमें आस न हो मन में। आप इस समय में गाते हुए समय में हमें परमेश्वर की विजेता परमेश्वर की आशीष आपकी परिवार के ऊपर, हमें आपकी बाल बच्चों के ऊपर, आपकी बिजनेस के ऊपर, हमें आपकी घर में हमें उतर रहा है। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड। उसी को जो लोग डरते हैं
हमें उसी को जो लोग प्यार करते हैं, जो सृजनहार ईश्वर हमें स्वयं आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, उन्हीं से जो लोग प्यार करते हैं, उन्हीं को जो लोग जानते हैं, उन्हीं को हमें वो आशीष देता है। द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। उस परमेश्वर हमें मन से दिल से विश्वास करने वाला, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर भलाई को हमें कर रहा है। हमें इन द नेम ऑफ विश्वास के साथ उस आशीष को अपने जीवन में हमें महसूस करो, हमें विश्वास करो, हमें हालेलुया। उनकी विजेता मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे बाल बच्चों के ऊपर है, मेरे बिजनेस के ऊपर है, मेरे हर एक कामगाई में हमें कामगाई के ऊपर है करके विश्वास के साथ गाओ बेटे। साथ देहा उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। ला 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 ला। यस ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। और रबाला रंदला बोरी आत्मा हमें इस वक्त आपके ऊपर, हमें आपके परिवार के ऊपर द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के दाहिने हाथ, हमें प्रेमी हाथ हमें आके उतर रहा है। द नेम ऑफ जीसस। विश्वास करो बेटे, विश्वास करो बेटे, आपके जीवन के लिए परमेश्वर हमें दो गुना आशीष में परमेश्वर हमें बदलने वाला है। अय्यूब के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आई, हमें अय्यूब हमें खत्म हो गया, हमें बचने वाला नहीं है करके पूरे लोग कहने लगा। हमें अय्यूब को फिर से उस स्थान से परमेश्वर खड़ा करके हमें सारे आशीष को 100 गुना परमेश्वर देकर परमेश्वर उनको बढ़ाया। उस परमेश्वर तेरा परमेश्वर है, उस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर आपको भी भलाई करेंगे भाई, आपको भी भलाई करेंगे बहन, आपको भी भलाई करेंगे। द नेम ऑफ जीसस। हमें मेरे आराधना को देखने वाला, सुनने वाले, हमें भय भक्ति के साथ परमेश्वर को आराधना करने वाले, आपके जीवन में परमेश्वर हमें अय्यूब के जैसे हमें उससे बढ़कर आपको भी परमेश्वर आशीष को भलाई को करने वाला है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लाल समुद्र लहराए, फिरौन के सेना पीछे लहे, लाल समंदर लहराए, फिरौन के सेना पीछे लहे। अग्नि की झाग बनकर ये हो, नीचे युद्ध में जय देगा। अग्नि झाग समुद्र झुकाकर झंडा लहराएगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। हमें ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अभी आपके जीवन में कुछ बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, वही जगह पर विश्वास के साथ अपने दाहिने हाथों को रखिए। हमें इस वक्त इस घड़ी आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं, हमें भलाई, हमें प्रभु यीशु आपको भलाई करने के लिए जा रहे हैं। मेरे टीवी प्रोग्राम को भी हमें यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हमें विश्वास के साथ हमें ये प्रार्थना को आप लोग सुन रहे हैं, वही जगह पर विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें, दाहिने हाथों को रख रहे हैं। हमें इस वक्त इस घड़ी हमें स्वर्ग के पिता आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, इस वक्त आपको छू कर हमें आज के दिन से उस बीमारी, उस परेशानी, उस तकलीफ आपको छोड़कर हमें जाने के लिए प्रभु यीशु को हमें अपने हाथों को रख के आपको चंगाई करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपने बीमारी के ऊपर अपने जीवन में भलाई के लिए हमें आपके पास भक्ति के साथ हमें मन से दिल से प्रार्थना करते हैं, उन हर एक लोग को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें अभी जो जगह पर बीमारी है वही जगह पर आपकी दाहिने
हाथ उतरने पाए, यीशु के नाम से वो बीमारी चंगे हो जाए, यीशु के नाम से वो काम बनने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से किसी भी प्रकार की बीमारी, कमजोरी, परेशानी, दर्द, हमें अंधकार की ताकत यीशु के नाम से लज्जित होने पाए, यीशु के नाम से। इस वक्त प्रभु हमें ये टीवी प्रोग्राम को 2 लोग जो देख रहे हैं, उन्हीं को हमें सिर के ऊपर अपने दाहिने हाथ को रख कर आपके बच्चों को, हर एक लोग को आशीष करना, हमें आशीष उतरने पाए, हर एक लोग को ऊपर आशीष उतरने पाए, हर एक लोग को ऊपर आशीष उतरने पाए। द नेम ऑफ जीसस, उन लोग को हमें कमजोरी, हमें उन लोग को दिक्कत, उन लोग को तकलीफ, उन लोग को सारी परेशानी इस वक्त हमें दूर होने पाए, आशीष उतरने पाए, आशीष उतरने पाए। जो जो लोग आपसे मांग रहे हैं, मुझे भी आशीष दीजिए करके जो लोग मांगते हैं, उन्हीं लोगों को ऊपर राइट नाउ इस वक्त प्रभु के आशीष हमें दोगुना उतरने पाए। रिसीव द नेम ऑफ जीसस, हमें हालेलुया, हमें प्राप्त करिए, प्राप्त करिए। प्रभु अनुग्रह कर आपके बच्चों को भलाई चंगाई के साथ रखना। विशेष प्रार्थना करते हैं ये कोरोना बीमारी से आपके बच्चों को, हर एक लोग को सुरक्षित भलाई चंगाई के साथ रखने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते। विशेष हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा भारत देश के लिए प्रार्थना करते। हमें आपने सुरक्षा दी है और भी आपकी सुरक्षा का आवश्यकता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारा भारत देश में ये कोरोना बिल्कुल हमें 3 तारीख के अंदर में ये बिल्कुल हमें एक स्टॉपेज होने पाए, उस बीमारी यीशु के नाम से हमें खत्म होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें हालेलुया, हमारा भारत देश में इस बीमारी से हमें नया पेशेंट इसके बाद में नहीं आना पापा, हमें कोई नहीं मरना। यीशु के नाम से हमारा भारत देश को आपके लहू की आड़ में बाड़ा बांधते। इन द नेम ऑफ जीसस, ये भारत देश के हर एक लोग को आपकी सामर्थ्य पवित्र जिंदा लहू की आड़ में छिपाते। एक भी प्रभु हमें हालेलुया लज्जित नहीं होना, हर एक लोग को प्रभु भलाई करके आपके आशीष को प्रकट कर पापा। विशेष प्रार्थना करते हैं, विदेश में कितने देश हैं, हर एक देश को इस वक्त हमें याद कर रहे हैं। हमें दुनिया में 230 देश हमें झंडा लाइसेंस पाया हुआ है। हर एक देश में हमें जितने इंसान हैं, सारे देश के हर एक लोग को सुरक्षा भलाई चंगाई दे। इस बीमारी के डर से हर एक लोग को चंगाई कर, जल्दी से जल्दी इस बीमारी के लिए दवाई, हमें इंजेक्शन, हमें हालेलुया, हमें ग्लोरी ऑफ गॉड हालेलुया, हमें बनने के लिए परमेश्वर की आत्मा साथ देने के लिए प्रार्थना करते। सारे साइंटिस्ट लोग को ऊपर यीशु के लहू को उड़ेलते। हर एक चीफ मिनिस्टर लोग को अपने हमें देश को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान बुद्धि दे। हमारा विशेष हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री को भी, हर एक हमें मंत्री के लोग को भी, हमें एमएलए को भी आपके लहू की आड़ में छिपाते। उन लोग को भी सुरक्षा भलाई चंगाई के साथ रखने के लिए तेरी सामर्थ्य पवित्र लहू की आड़ में छिपाते। हर प्रकार की रुकावट दूर होने पाए। हमें इतने देर हम लोग आपको नाम को हमें महिमा करके, हमें गीत गा के, आराधना करके, प्रार्थना करने के लिए आपने मदद की, आपको धन्यवाद। आगे भी परमेश्वर संभालना, अच्छी शब्दों से हमसे बातचीत कर, तेरी सामर्थ्य पवित्र नाम की केवल महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बच्चों लोग मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वचन बोलेंगे, हम लोग सब लोग सुने। क्योंकि वह सारे पृथ्वी पर इसी प्रकार आ पड़ेगी, इसीलिए जागते रहो और हमेशा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब घटनाओं से बच सको और मनुष्य का पुत्र के सामने खड़ा होने का योग्य बन सको। जागते जागते प्रभु, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। सच में परमेश्वर बच्चों को प्रभु आशीष करे। हमें परमेश्वर ये बच्चों को दोनों मुंह से इस बात को हम लोग सुने।
हमें परमेश्वर की हमें चरणों में हम खड़ा रहने के लिए योग्य बने। हालेलुया। मैं रात में प्रार्थना करने के समय में हम मैसेज को हमें मैं तैयारी कर रहे थे, उस समय में सपना में मेरे पत्नी भी कह रही थी, हमें आप परमेश्वर की हमें सामने खड़े होने का कार्य के बारे में अपने प्रचार कर रहे हैं करके हमें मेरे साथ मेरे पत्नी कह रही थी। और मेरे पास कह रही थी सुबह मैं जो मैसेज तैयार किए हैं उस मैसेज का हमें मुख्य बात को मेरे बच्चा भी हमें याद करके हमें प्रभु के सामने कहने के लिए भी संडे हमें वही वचन को याद करके रखी हुई थी। ये बात मेरे को भी नहीं मालूम। और हमें वही कार्य को सपना में भी मेरे पत्नी बोल रही थी, मैं आज ऐसे सपना देखे आप वही वचन को लेकर प्रचार कर रहे थे। इस बात मेरे पत्नी को भी नहीं मालूम, उस बात मेरे को मालूम था, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम परमेश्वर के पुत्र के सामने जो आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उसी के सामने खड़े होने के योग्य बने। हालेलुया। आइए हमारा मेरे साथ एक वचन को पढ़े। हमें यिर्मयाह 1:8 पढ़े। यिर्मयाह 1:8। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, तू उन्हीं को मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, यहोवा की ये वाणी है। यहोवा के यही वाणी है। फिर से एक बार पढ़ें उसको। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, तू उसके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। सच में आज मनुष्य कोरोना का बीमारी को देखकर डर रहे हैं। कोई भी इंसान ये विश्व बीमारी के लिए हमें बिना डरा हुआ आदमी कोई नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े अच्छा अधिकारी लोग, देश के प्रधानमंत्री लोग भी डर रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा धनवान लोग भी इस बीमारी के सामने बहुत डर रहे हैं, काँप रहे हैं। और इसी हमारे भारत देश में, पूरे दुनिया में इसी तरह एक बंदी किसी देश में कभी भी नहीं हुआ नहीं। ऐसे दूसरा युद्ध के बाद में इस तरह हालत अभी आया हुआ है करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग डरा हुआ है। परमेश्वर की वचन कहती है हम उसी के मुंह को देखकर तू मत डर। हालेलुया। उसी के मुंह को, वो बीमारी के खतरनाक को, वो बीमारी के हथियार को, वो बीमारी के ताकत को देखकर तुम नहीं डरो। हालेलुया। क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ है करके प्रभु यीशु आपको मेरे को कह रहा है। जो ईश्वर आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति हमें बनाया वो आपको कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ करके वो आपको कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप उसी को देखकर मत डर। ये दुनिया को रचना किया परमेश्वर आपके प्रति एक बहुत बड़ा योजना को रखा है। आप ईश्वर के प्रति अपने चेहरा को दिखाएंगे, हे ईश्वर सर्वप्रधान परमेश्वर, मुझे भी इस महामारी से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से आप मुझे बचाना, संभालना करके आप मन से आसमान को देखते हुए जो कुछ शक्ति आकाश और पृथ्वी को बनाया, मेरे को इस बीमारी से, इस महामारी से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से मुझे संभालना, मेरे बाल बच्चों को संभालना करके दिल से, मन से ईश्वर को जो आसमान और पृथ्वी को बनाया उसी से प्रेम करके दिल से कहें, हमें वो जरूर आपको, हमें मेरे को जरूर भलाई करेंगे। हालेलुया। उस ईश्वर हमें इस वचन को लिख कर रखा है, उसको देखकर मत डर, मत डर। किसी के अंदर में डर आता है, ईश्वर के प्रति किसी को भरोसा नहीं है और उसी को डर होता है। आपको, हमें ईश्वर के प्रति आपको डर है, आपको अब बीमारी को देख कर डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सच में एक हमें सच्ची घटना है। 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था। हमें धरती हमें फट गया
हमें पूरे सिटी में बहुत खतरनाक से इस भूकंप आया हुआ था और पूरे गुजरात उसी के चलते बहुत नुकसान हो गया। उसी तरह भूकंप हमारा इंडिया में अभी तक नहीं आया हुआ था। उस भूकंप आने के समय में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग सब कुछ घर वगैरह टूट गया। हमें सब कुछ सभी लोग क्या बाहर में घर के सामने तंबू वगैरह लगा के उसमें सो रहे थे। और तमिलनाडु से एक परमेश्वर के दास था, वो देखने के लिए उन लोगों को मदद करने के लिए उन लोग बहुत सारे लोग को घर बना के दिए हैं। बहुत गरीबी में जगह पर जाकर गरीबी लोग जो जगह पर रहते हैं उन लोग को कोई मदद करने वाला नहीं है, उन्हीं लोग को मदद करने के लिए उन लोग गया था। और गुजरात में बहुत जगह पर जाकर बहुत सारे लोगों को खाना और भोजन अनेक प्रकार की मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। ऐसे करते रहने के बाद में बहुत जगह जगह पर जाकर वो देख रहा था सारे घर वगैरह टूटा हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहने का कोई लायक नहीं, सभी जगह पर फटा हुआ है, हमें टूटा हुआ है, जब गिरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है करके हमें उस कार्य को घटना को बात को कह रहा था। उस समय में एक घर में आया था, वो प्रभु यीशु को प्यार करता था और वही वो उसी के गांव में उसके गली में बहुत सारे लोग घर टूट पड़ा है, सारा घर टूट गया है, हमें फट गया है, हमें क्रैक हो गया है। बहुत कुछ कठिनाई में सारे लोग तंबू लगा के अपने घर के सामने सो रहे थे और वो सेवक उन्हीं के घर में हमें जो आदमी है और प्रभु यीशु से भरोसा विश्वास करता था, हर दिन सुबह शाम प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु को हमें जो आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया उसी से वो भरोसा विश्वास करता था। वो हमें उन्हीं के घर में गया और उन्हीं के घर में उनको घर के अंदर में उनको वो सेवक को हमें वो परमेश्वर के दास को हमें ठहराने के लिए सब कुछ हमें तैयार कर रहा था। हमें वो परमेश्वर का दास उससे कह रहा है, भाई आप क्यों मेरे को अंदर हमें बिछावन हमें तैयार कर रहे हैं, हमें घर में कोई टूटल फूटल नहीं, कोई दिक्कत आगे कोई दिक्कत नहीं होगी करके पूछने के समय में हमें वो आदमी कहने लगा, हमें पास्टर आप देखिए कितने लोग घर को देखिए, सारे घर टूटा फूटा हुआ है, हमें बहुत बड़ा नुकसान में है। मेरे घर में एक भी क्रैक भी नहीं आया, मेरे घर में किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं आया हमें, क्योंकि मेरे ईश्वर इस बहुत बड़ा भूकंप से मेरे को मेरे बाल बच्चों को मेरे घर को भी प्रभु संभाला करके हमें वो आदमी कहा। हमें वही सेवक जाकर एक एक रूम में जाकर देख रहा है, हमें देखने समय में एक जगह पर भी थोड़ा सा भी क्रैच हुआ घर में नहीं। उनके घर में कम से कम 4 तो कमरा का जैसे हुआ लग रहा है, एक भी घर में उसको एक भी क्रैच नहीं दिखाई नहीं पड़ा। देखिए ये सच्ची घटना है, ये झूठ की बात नहीं है। 2021 में 2001 में हमें गुजरात में जो भूकंप आया है उसी की घटना है। पूरे हमें गुजरात बहुत बड़ा दबाव में हो गया था। हमें आज भी उसी के मैं कल उसी के बारे में मैं संदेश सुन रहे थे। वो आदमी और कोई दूसरा नहीं है, मोहन सलासर था। मोहन सलासर हमें वो गुजरात के लोगों को मदद करने के समय में और एक सेवक के घर में जाने समय में हमें वो अपने मुंह से इस गवाही को बोला, हमें आज ही आप डर रहे होंगे, आज ही क्या होगा और मेरे परिवार मेरे हमें गांव मेरे देश बचेगा करके तू आज ही सोचते होंगे। यदि तू विश्वास करेगा तुम्हारा घराना भी, तुम्हारा हमें परिवार के लोग भी, हमें तुम्हारा गांव भी, तुम्हारा हमारा देश भी, हमें परमेश्वर उसको हमें स्वयं वो हमारे लिए आपके मेरे प्यार के लिए वो हमारे लिए वो भलाई करने के सामर्थ्य है। हालेलुया। उस परिवार उस गांव में प्रभु को प्यार करते थे, ईश्वर के प्रति अपने हाथों को बढ़ाकर सुबह शाम प्रार्थना करते थे। सब जगह पर घटना हुआ, इसके घर में एक भी क्रैच नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ। वो बोल रहा है हमें पहले वो भूकंप आने के बाद में 2 फीट ऊपर तक ऐसे पृथ्वी ऊपर ऊंचा उड़ते हुए जाने के जैसे लग रहा था, 2 फीट ऊपर तक।
और इससे वो उसको बहुत डर आ गया, तुरंत अपने घर से बाहर आके एकदम खड़े हो गए। हमें इन्हीं के घर में एक भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हमें पूरे गुजरात में बहुत बड़ा कठिनाई हो गया था। हालेलुया, सच में। पर इसलिए परमेश्वर आपको कहता है इधर मत उधर मत देख और उसी को मत देख और मत डर, मैं तेरा साथ हूँ, मैं तुमको क्या करूँगा। उसके नीचे पढ़े, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ है, हम डरने की कोई जरूरत नहीं। इस बीमारी की बात में पूरे दुनिया में, पूरे देश में ईश्वर के प्रति प्यार करने वालों को प्रभु इज्जत सम्मान देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे, और लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते पढ़ो पढ़ो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो करके इसमें लिखा है। हमें जानते रहो और प्रार्थना करते रहो और ये सारे घटना से हमें बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो करके बाइबल में लिखा हुआ है। हमें सच में ये दुनिया में कई प्रकार की परेशानी, हमें शुरू से हमें अभी तक हमें बहुत कुछ कठिनाई आया हुआ है। आपको पता है, जब जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होने के समय में हमारा पूर्वज, हमारे पुरखा लोग जो हमें कुछ गलत करने के समय में, परमेश्वर से दूर जाने के समय में परमेश्वर उन्हीं लोगों को हमें उन सजा नहीं दिया, उनको प्यार करने के लिए। तो दूर में जाने के बाद में दिक्कत परेशानी आ जाएगा, बेटा तू मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें बहुत मकसद के साथ, मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए पृथ्वी पर आपको मेरे को मैं बनाए हैं, तुम उसी से वंचित नहीं होना और मेरे पास आओ और हमें शैतान की हमें सोच में अपने दिमाग वगैरह मत दे और तू मेरे ऊपर भरोसा में जियो करके करने के लिए कभी कभी लोग परमेश्वर को छोड़कर अपने युद्धि, अपने बुद्धि, अपने पैसा धन दौलत को ऊपर ध्यान करने के समय में कुछ कुछ कठिनाई के द्वारा परमेश्वर लोगों को हमें अपने पास भरोसा रखने के लिए सिखाया। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं बहुत समय में अकाल पड़ा, बहुत जगह पर हमें देश देश में अकाल पड़ा। कुछ देश में थोड़ा से हमें बुद्धिमान को परमेश्वर यूसुफ को खड़ा करके मिस्र देश में वो अकाल के समय में पूरे दुनिया के लोग मिस्र देश में आके अनाज वगैरह लेकर हमें वो अकाल के समय में अपने जीवन को बचाया। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर बहुत सारे लोगों को हमें उस अकाल के समय में भी, हमें वो कठिनाई के समय में भी कुछ कुछ लोगों को खड़ा करके परमेश्वर देश के लोगों को बचाया। आपको एक बार और भी एक घटना हुआ, एलिसा के समय में, एलिसा हमें परमेश्वर का दास था, उस समय में इतना तक हुआ हमें बहुत महंगाई, हमें वो जगह पर लोग मनुष्य को मनुष्य हमें तक उन लोग हमें खाने के चक्कर में था, ऐसे हो गया, इतना भूखमारी महामारी हमें बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। वही समय में एलिसा कह रहा है हमें कल इस समय में हमें 1 किलो गेहूँ इतना रुपया के लिए और हमें 1 किलो चावल इतना के लिए हमें दिया जाएगा करके बोलने लगा। वो उसके साथ एक अधिपति था, वो कहने लगा परमेश्वर आसमान के दरवाजा को खोलना
हमें खोलना तो भी इसी तरह काम नहीं वो नहीं सकता है करके वो हमें सेना का बहुत बड़ा लीडर कह रहा है। हमें परमेश्वर उन्हीं के अनुसार हमें वो हो ही नहीं सकता है उस कार्य को परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए परमेश्वर करके दिखाया। हालेलुया। जैसे एलिसा कहा वैसे वो जगह पर गेहूं उतना रुपया में हमें भेजा गया, कितने रुपया में, और बाकी चीज को भी लोग खरीदने लगा और परमेश्वर वो भूख मारी, वो हमें वो अकाल को परमेश्वर देश से दूर किया। हालेलुया। सच में परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों को ये देश में परमेश्वर अलग करके रखा है। उन लोग इस समय में खड़े होकर अपने देश के लोग के लिए प्रार्थना करता है। जो परमेश्वर का जन है वो परमेश्वर का जन अपने को पवित्र करके और हमें पवित्रता के साथ रहकर और देश को हमें नाश करने वाला अंधकार की ताकत को ऊपर हमें उपवास करके प्रार्थना करता है, उसी के लिए चिंता करता है। ये देशवासी को ऊपर चिंता करके प्रभु ये देशवासी को बचाना, इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस महामारी से उन लोग को संभालना करके जो लोग हमें परमेश्वर के साथ, जो लोग हमें सटा हुआ है, परमेश्वर का जन है, ईश्वर को जो लोग प्यार करते हैं, मन से दिल से वो प्यार करके प्रार्थना करते हैं, उसी के प्रार्थना को ईश्वर सुनता है। आज आप प्रभु यीशु को नजदीक पर आप नहीं तो भी मैं आपको कहूँगा ईश्वर के नजदीक पर जाइए, वो आपको हिम्मत देगा, उस हिम्मत में और दूसरे को भी आप बचाएंगे। ईश्वर के पास जाइए, आपको पवित्र करेगा। जो पवित्र लोग अंदर में एक हिम्मत आता है, मैं आज भी मरूंगा, ईश्वर के पास में जाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ निर्दोष है, मेरे हाथ पवित्र है, मेरे हाथों से मेरे हमें जीवन में किसी को भी मैं किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, तकलीफ में नहीं डालें और मैं ईश्वर को डरते हुए, खाते हुए एक जिंदगी जिए करके हमें बहुत सारे हमें पवित्र लोगों को, ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा करके रखा है। उन्हीं की प्रार्थना को प्रभु सुनने वाला है। आज आप उस अनुभव में नहीं है, विश्वास कर प्रभु से और प्रभु से प्यार करो, उस अनुभव को परमेश्वर आपको भी लेकर आएंगे। क्योंकि इसलिए लिखा है ये सारे कठिनाई होगा ही, इससे नहीं खत्म नहीं होने वाला नहीं। ये कोरोना जाने के बाद में और किसी भी बीमारी आने वाला है और कुछ युद्ध आने वाला है, अनेक प्रकार की कठिनाई दुनिया में होते रहेगा। ये दुनिया अभी अंधों में आ चुकी है। जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया आपको मेरे को ये पृथ्वी पर से बचाने के लिए जल्दी वो आने वाला है। उसी के सामने हम खड़े होने के लिए हम योग्य बने रहे। हालेलुया। उसी के लिए धर्मशास्त्र कहता है हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य बने रहे। हालेलुया। आज उस बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर चारों तरफ से एक पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बेदारी को देने वाले हैं। आज सारे दुनिया प्रभु के सामने घुटने टेक लिया है। हमें पूरे लोग हमें हार गया है। उनको साइंटिस्ट, उन्हीं की बुद्धि, उन्हीं की पैसा, उन्हीं की सारी ताकत हमें इस वायरस के सामने खड़े नहीं हो नहीं सका। एक देश के पास, एक हमें मनुष्य के पास इस तरह हमें एक वायरस को हमें सामना करने का शक्ति नहीं, तो हमें सर्वशक्तिमान के सामने कौन खड़ा रह नहीं सकता है। मैं आप विश्वास करते हैं पूरी दुनिया में आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका अनेक प्रकार की हमें बुराई में हमें थोड़ा से आगे बढ़ गया था। अपने हमें पैसा के ऊपर, अपने धन दौलत के ऊपर, हमें इटली को देखे अपने मेडिकल साइंस के ऊपर, मेडिकल के बारे में अपने हमें देश को डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भरोसा रखा है। उन लोग थोड़ा से अपने देश को सुरक्षा में रखने में, अपने देश को संभालने में थोड़ा से अनसुनी किया। आज उन लोगों को बीमारी, उन लोगों को देश को हमें नाश कर रही है। हालेलुया। इसलिए आज मैं कहूँगा हमें परमेश्वर, हमें पूरे दुनिया, अभी देखिए अभी अमेरिका में 55% के लोग से ज़्यादा लोग प्रार्थना करने के लिए शुरू किए हैं। हालेलुया। और पूरे दुनिया में लोग डरे हुए हैं। हमें सभी लोग प्रभु के और हमें फिर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हम प्रभु के नज़दीक पर जा रहे हैं।
हमें सृजनहार के पास प्यार कर रहे हैं, हमें अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं। यदि मैं मर गया तो कहाँ जाऊंगा करके इस हालत तक उन लोग पहुंच गया है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य बने, हम दूसरे से प्यार करें, एक पवित्र जीवन जीकर दूसरे को भी उस हमें ईश्वर के पास प्यार करने के लिए, भरोसा रखने के लिए, ये सारे महामारी, ये अंधकार की ताकत से बचकर हमें ईश्वर के पास खड़े होने के लिए हम योग्य बने करके आप भी दूसरे को बनने के लिए आप भी योग्य बनो, दूसरे को भी बचाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें पूरे दुनिया को बचाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए हमें आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने को स्वयं पवित्र करो। परमेश्वर आप में परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई में चलो और बाइबल को अच्छी से पढ़ो। हमें बाइबल में हमें धर्मशास्त्र में लिखा है, उसी को जो विश्वास करता, प्यार करता, उसके जीवन में परमेश्वर भलाई को करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनको सीधे मार्ग पर अगुवाई करता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, एफेसियों 6:18 पढ़े जल्दी। हाँ पढ़े। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और नीचे, और मेरे लिए भी कि तुझे बुलाने के साथ। उसको 35 भी पढ़ो। उसको कितना पढ़ रहा था? 18 और 17 पढ़ो। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इसमें लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें वचन में लिखा है। हमारा भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के लोग के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, हमें जो लोग पाप में हैं, अनेक प्रकार की बुराई में, अनेक प्रकार की हमें कष्ट में है, उन लोगों के लिए हम विश्वासियों हम प्रार्थना करना। परमेश्वर इस कार्य को परमेश्वर चाहता है। आपकी प्रार्थना, आपकी पवित्र जीवन, आपकी हमें सच्चाई की जिंदगी बहुत सारे लोगों को बचाने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज ही परमेश्वर लॉकडाउन के कारण आप अपने अपने घर में रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे हमें प्रभु के चरणों में बैठ के हमें दिक्कत में, परेशानी में, तकलीफ में रहने वाले लोग के लिए आप स्वयं प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2:1 से पढ़े। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्य के लिए किए जाएं। राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, सब ऊंचे पद वालों के लिए भी, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। हमें पौल तीमुथियुस को हमें कह रहा है, तू सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना। ऊंचे पद में जो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा मंत्री है, हमारा एमएलए है और कलेक्टर है, और जितने जितने लोग देश को बचाने का, देश को चलाने वाले, हर एक लोगों को गंभीरता से प्रार्थना करना करके लिखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा, हम शांति के साथ जीवन बिताने के लिए आप इस तरह प्रार्थना करते रहना। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करें, और पूरी दुनिया में सारे भाई बहन हैं, वो हमारा माता पिता, हम एक ही माँ के बच्चे हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और देश में बड़े बड़े लोगों के लिए प्रभु अच्छी ज्ञान और बुद्धि देने के लिए हम विशेष प्रार्थना करना परमेश्वर के बच्चों को हमें काम है। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे,
हमें वचन संहिता 91 में लिखा है, परमेश्वर आपको अनेक प्रकार के वायदा को लिखा है। हालेलुया। उसका पहला वचन पढ़े। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा। हाँ, और उसके दूसरा में पढ़ो, 8 पढ़ो। वो तुझे बैली के जाल से और महामारी से बचाएगा। बचाएगा। और उसके नीचे पढ़े, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे अपने पंखों का आड़ में ले लेगा। और तू उसके फरों के नीचे शरण पाएगा। तू उनको परों को नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तुम्हें तेरे लिए डाल और विलम ठहरेगी। हालेलुया। अनेक प्रकार ये वचन संहिता में 91 में आप जो जो वचन को पढ़ रहे हैं, सारे तुम्हारा सुरक्षा के लिए परमेश्वर लिख के रखा है। हमें किसी की सुरक्षा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया, उन्हीं से जो लोग प्यार करते हैं उसी के लिए हमें तू भी सुरक्षा हमें किया जाएगा। हमें तेरे गांव के लोग भी, हमें बंधु लोग भी, हमें परमेश्वर के नाम से सुरक्षित हमें पाया जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम लोग हर एक लोग को हमारे लिए प्रार्थना करना, हम विश्वास करें प्रभु के वचन हमारे लिए डाल बनकर, हमें उनकी सच्चाई हमारे लिए डाल बनकर, विलम्ब बनकर हमारे लिए सुरक्षा करेगी करके इस बात को अब विश्वास करो। हमें बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जिएगा करके लिखा है। सच में परमेश्वर के बच्चों हमारे लिए हजारों परमेश्वर वायदा को रखा है। हमें आज हमें ये घटनाएं से हर एक परेशानी से प्रभु आपको मेरे को संभालेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो आज भी एक सेकंड में हम सोते हुए भी हमें ये दुनिया को छोड़कर जाने का एक मौका भी हो सकता है। मैं आपको कहूँ हम योग्यता बने रहें। हालेलुया। जो हमें मनुष्य के पुत्र के सामने ठहरने के योग्यता हमें होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें दुनिया में बहुत कुछ कठिन परेशानी तो आएगी, हम परमेश्वर की हमें सामने खड़े होने के योग्यता आपके मेरे जीवन में हर समय रहना है। आपके बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करें, उन्हीं लोगों को भी प्रभु के भय में हमें पालने के लिए हमें उन लोगों को भी सिखाएं। हमें बंधु लोगों को भी हमें कहें, हमें प्रभु यीशु पर ध्यान दो, पाप से आपको आजाद मिलेगी। हमें एक अनंत जीवन है, मरने के बाद में एक अनंत जीवन है। स्वयं प्रभु यीशु उसी को हमें ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उन्हीं को पाप से मुक्ति मिलेगी, हमें पाप से विजेता मिलेगी और उसकी बात में उनको अनंत जीवन ऐसे लोगों को प्रभु यीशु देता करके तुम हर समय में किसी को भी हमें बचाने का हमें प्रार्थना में लगे रहो, हमें वही अच्छी सोच के साथ रहो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु भी कहा लोगों को मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आप हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा परिवार, ये दुनिया के हर एक लोग को आप कह सकते हैं भाई मन फिराओ, अनंत जीवन, एक अनंत जीवन है, उसी के लिए जाने के लिए तैयार रहो। इस बात को हमें हर एक इंसान दूसरे इंसान को कर सकता है। दूसरे इंसान को भलाई आप कर सकते तो उनको कहो ये पृथ्वी पर सब कुछ नहीं है, ये पृथ्वी मिट जाएगी, मिट नहीं जाता है। अनंत जीवन वो इसके बाद में आने वाला है, उसी को जाने के लिए तुम अपने को तैयार रखो, तैयार करो। हमें आप भी तैयार रहो, दूसरे को भी तैयार के साथ रखो। हमें एक दिन हमारा अंत तो आएगा, दुनिया की अंत तो भी आएगी, वही समय में परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा रहने का हम योग्य बने। सभी अपने आंख को बंद करें। हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। पहले वचन में आपने कहा पापा उसी को देखकर मत डर, मैं तुझे बचाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए मैं तुम्हारा साथ हूँ करके आपने हमसे बातचीत किया पापा। हालेलुया। आप हमारे साथ हैं, संग है राजा। इसलिए पापा आप हमें
आपके राज्य में लेकर पहुंचाने के लिए आपने योजना रखी है। हमें नहीं, ये पूरे दुनिया के सारे लोग को, हमें, हमारा सारे भाई बंद आपके ऊपर विश्वास करने वाला हर एक इंसान को उस अनंत जीवन को देने के लिए आपकी लहू, आपकी शरीर हमें कलवारी क्रूस पर हमें मारा गया। आपके लहू हमें कोलकाता पहाड़ से बहने लगा पूरे दुनिया को बचाने के लिए। राजा, आज ये जो लोग डर भय में रह रहे, उन्हीं लोग को शांति आनंद को दे। हमें अनेक प्रकार की, हमें डर से, अनेक प्रकार की हमें परेशानी में रहने वाले, हमें बीमारी से, हमें गंदगी में, पाप में पड़े हुए लोग आपकी कलवारी क्रूस को देखकर हमें दुनिया में हमें एक पवित्र जीवन, हमें अंत में अनंत जीवन के लिए प्राप्त करने के लिए आपके बच्चों को प्रभु तैयार कर। ओ हालेलुया। हमें इतना बहुत बड़ा, हमें इससे बढ़कर काम और कोई नहीं सकता है। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए हमें कर डाला है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुक आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए सलाम, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा वो वे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को तूने अपने को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, रक्षाओं का है राजा, तेरी महिमा वो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ब्लेस अस फादर, आपके इस बच्चों को आशीर्वाद कर, इस सप्ताह के सारे आशीष इन्हीं के परिवार के ऊपर, इन्हीं के बाल बच्चों के ऊपर, हमें उन लोगों को आगे के बिजनेस के ऊपर, इस हालत में भी आपके बच्चों को संभाल के आशीष में भलाई में लेकर जाने के लिए हमें आपके बच्चों को साथ संग रहना राजा। द नेम ऑफ जीसस हमारे लिए विश्वास है, हमें आप पूरे दुनिया के लिए भलाई करने वाला परमेश्वर, एक भी नाश ना हो, सब अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपने पृथ्वी पर आया। द नेम ऑफ जीसस, जरूर ये दुनिया के लोग आपको प्यार करेंगे। हम लोग भी भय भक्ति के साथ पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से हम लोग आपको प्यार करके अनेक प्रकार के आशीष को, आप हमारे लिए जो आशीष रखा उसको हम लोग प्राप्त करेंगे राजा। हम लोग को भी, हमारे भारत देश को भी, पूरे दुनिया को भी आपकी सामर्थ्य पवित्र हमें चरणों तले अर्पण करते, हाथों में अर्पण करते, संभाला राजा। वे आप भलाई करना, हर एक लोग को ख्याल रखे, सभी लोग का आंसू को पोंछ डाल। हमारे देश में जल्दी से यह एक अच्छी खबर को सुनने के लिए मदद कर, सारे रुकावट दूर होने का
हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तेरे पास है। सृजनहार, सृजनहार हमारे प्यार मोहब्बत को ग्रहण कर, भलाई कर, आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ भी है उन पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।